मंत्र बताती हूँ। सच्चे मन से 108 बार जाप करके वो अक्षत उस पर डाल दो। ऐसा करने से प्राण शक्ति मिलकर चमकेगी, तो इसके बाद तुरंत प्रतिज्ञा को बचा सकते हैं। ठीक है, बताइए क्या करना है। ध्यान से। मन का ध्यान भटकेगा या जाप बीच में रुक जाएगा तो फल नहीं मिलेगा। जी माँ जी, मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं जाप बीच में नहीं छोड़ूंगा। मैं खुश हो रही थी कि प्रतिज्ञा से पीछा छूट गया है, पर इस बुढ़िया ने आकर मंत्र पढ़कर इसकी जान बचाने के लिए पूजा पाठ शुरू कर दी। मेरे होते हुए इसे जीने नहीं दूंगी, इसे तो मरना ही पड़ेगा। तो ठीक है, शुरू करो। प्रतिज्ञा के लिए हम भी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अच्छा मौका है, उस नाग बंदिका को चुराकर छुपा देती हूँ। इस प्रतिज्ञा को मरना ही होगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। है। 108 बार जाप पूरा हो गया। ये अक्षत, इस पर तुम अपशगुन। क्या हुआ? नाग बंदिका कैसे गायब हो गई? किसी ने चोरी कर ली। असंभव! हमारे यहाँ किसी में चोरी करने की आदत नहीं है। मेरी इजाजत के बिना इस महल में कोई कदम भी नहीं रख सकता। सबसे बढ़कर वर्मा के सामने चोरी करने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता। हाँ भैया, हमारे रहते इस घर में चींटी भी नहीं हिलती। ऐसे में नाग बंदिका कैसे गायब हो गई? क्या वो सच में नाग बंदिका है या उसके नाम से पैसे लूटना चाहती हो? बस करो, तुम मुझ पर शक कर रही हो। वो नाग बंदिका किसने ली, कहाँ छुपाई, अभी यहीं पर साबित कर दूंगी। कैसे साबित करेगी? अगर मैं पकड़ी गई तो क्या होगा? जब तक नाग बंदिका मेरे पास है, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता।
पैरों के निशान जिसकी तरफ जाएंगे उसने ही नाग बंदिका की चोरी की है। छी! नाग बंदिका तुमने चुराई है। तुम्हें रुको, तुम उठोगे तो पूजा में अड़चन आएगी। पर्णिका, नाग बंदिका तुमने चुराई है? हाँ, मैंने ही ऐसा किया। पर्णी, क्यों चुराया तुमने? उससे क्या पूछ रही हैं बुआ? छी! तुम इंसान हो या नहीं? तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत है? यहाँ प्रतिज्ञा मौत से लड़ रही है और तुम हो कि इसके खिलाफ ऐसे घटिया काम कर रही हो। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मुझे छोड़कर तुम इससे कैसे प्यार कर सकते हो प्रेम? पर्णिका, चुप रहो। भैया, क्या कह रही हो तुम? शादी प्यार के बारे में बात करने का समय है ये? ऊपर से कहती हो प्रतिज्ञा प्रेम प्यार करते हैं। पागल हो गई हो क्या? जाकर वो नाग बंदिका लेकर आओ। पर्णी, तू पागल हो गई है क्या? उसके बिना प्रतिज्ञा मर जाएगी। मरती है तो मरे, मुझे क्या? पर्णिका, तुम्हारे साथ जो भी करे कम है। पर्णिका, तुम मेरी भांजी हो, मेरी बहन की लाडली हो, ये सोचकर छोड़ रहा हूँ तुम्हें मैं। मेरे प्यार की परीक्षा मत लो। जाकर नाग बंदिका लेकर आओ, नहीं तो प्रतिज्ञा से पहले तुम मरोगी। तो मार दीजिए मुझे, मार दीजिए मुझे। पर्णिका, आपको प्रतिज्ञा चाहिए या मैं? आप ही तय कर लीजिए। अगर प्रतिज्ञा ही चाहिए तो आप मुझे मार दीजिए मुझे। भैया, धनंजय, क्या है ये पर्णी? जानती भी है किससे बात कर रही है? भैया को गुस्सा मत दिला, वो तुझे जान से मार डालेंगे। मेरी बात मानकर नाग बंदिका दे दे। मुझे मार दीजिए मामा जी, मैं प्रेम के बिना नहीं जी सकती हूँ। मुझे मार दीजिए, मैं जीना नहीं चाहती। मुझे मार दीजिए, मुझे मार दीजिए। मैं प्रेम के बिना नहीं जी सकती हूँ। इतने दिनों से प्रेम करती थी, मुझे लगा बचपना है। उसके लिए जान देने को भी तैयार हो गई है। आप ज्यादा सोचिए मत, मुझे मार दीजिए मामा जी, मुझे नहीं जीना है। मामा जी चुप मत रहिए, कुछ तो कहिए ना, कुछ कहिए मामा जी। आप मुझे चुनेंगे या उसे? कुछ कहिए मामा जी। आप नहीं बोलेंगे? आप नहीं बोलेंगे ना? नहीं बोलेंगे? मैं मर जाऊंगी। पर्णिका, मैं मर पर्णिका, पर्णिका, क्या कर रही हो तुम? आप पर्णिका, पानी दिलाओ, पर्णिका। तो मुझे मरने दीजिए मामा जी। बेटी, मत करो ऐसा। पर्णिका, उस नाग बंदिका के बदले हमसे क्या चाहती हो वो तो बताओ। तुम्हें क्या चाहिए बेटी? शादी, प्रेम से मेरी शादी करानी होगी। इससे मुझे पति के रूप में स्वीकार करना होगा। छी! तुम्हारा चेहरा देखकर ही मुझे घिन आती है। तुमसे मैं शादी कैसे करूंगा? मर जाऊंगा पर शादी नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। पर्णिका, पर्णिका, समय बीता जा रहा है। थोड़ी भी देर हुई तो उसके बाद इसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। सुन लिया ना प्रेम, वो प्रतिज्ञा जिंदा नहीं बचेगी। अगर सच में इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें वादा करना होगा कि मुझसे ही शादी करोगे। बोलो,
मुझसे शादी करोगे? देर मत करो प्रेम, बोलो। ऐसे जबरदस्ती जो शादी होती है उससे शादी नहीं, नरक कहते हैं। तुम्हारे साथ नर्क भी मेरे लिए खुशी की बात है। बोलो बोलो प्रेम, वादा करोगे या नहीं? प्रतिज्ञा मर जाएगी। बोलो प्रेम, बोलो। देर मत करो प्रेम, प्रतिज्ञा को बचाने के लिए मान लो कि मुझसे शादी करोगे। देर मत करो प्रेम। प्रेम, बोलो प्रेम, वादा करो कि मुझसे शादी करोगे। प्रेम, देर करोगे तो प्रतिज्ञा की जान को खतरा है। बोलो। देर मत करो प्रेम, वरना प्रतिज्ञा को नहीं बचा पाएंगे। बोलो प्रेम कि तुम मुझसे शादी करोगे। ठीक है, तुमसे ही शादी करूंगा। अब खुश? नहीं प्रेम, अपनी माँ की कसम खाकर कहो, उसके बाद मैं यकीन करूंगी। देर हो रही है, जहर का असर बढ़ रहा है। बोलो बेटा। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, तुम मुझे नागबंधिका लाकर दे दो, फिर मैं शादी कर लूंगा। लो, प्रेम ने कसम भी खा ली। जाकर नागबंधिका लेकर आओ। प्रेम, ये लो। इसे यहाँ रखो बेटा। प्रतिज्ञा, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, सब ठीक है। प्रतिज्ञा, बेटी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। तूने प्रतिज्ञा को पुनर्जन्म दिया है। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। सांप के जहर से मुझे बचाने वाले हर इंसान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शायद इस जन्म में कोई काम अधूरा रह गया होगा, इसलिए उस भगवान ने मुझे बचा लिया। प्रतिज्ञा, अब थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। चलो अंदर। चलो बेटी, चलो।
हासिल कर लिया, अपने प्रेम को मैंने हासिल कर लिया। अब कोई भी मेरी और प्रेम की शादी नहीं रोक पाएगा। प्रतिज्ञा से अब मेरा पीछा छूट गया है। इस घर की बहू तो मैं ही बनूंगी। ये बरनी, मुझे मारा क्यों माँ? तुझे वही मारना चाहिए था, लेकिन मारा नहीं मैंने। भैया को मारना चाहिए था, लेकिन मारे बिना छोड़ दिया। नहीं तो चोरी करने के लिए तुझे इस महल से बाहर फेंक देते वो। ऐसा बेकार काम करने का तेरे मन में भी कैसे आया परनी? नाग बंदे का देने में देर हो जाती तो वो प्रतिज्ञा मर गई होती। तो अब तुम प्रतिज्ञा के लिए दुखी हो रही हो? प्रतिज्ञा के लिए अपनी बेटी को दुखी कर रही हो? बहुत सही है माँ। प्रतिज्ञा को जिंदा जलाने वाली ये भद्रावती अपनी बेटी को सही और गलत सिखा रही है। तुम पूरा दिन तो बस तंत्र मंत्र करती हो और अब मुझे अपनी माँ को समझने के लिए तुझे 100 जन्म लेने होंगे। तुझे इसलिए नहीं मारा कि प्रतिज्ञा से मैं प्यार करती हूँ या उसकी वजह से खजाना मिलेगा। डर, भैया के गुस्से से कहीं तू जलकर राख ना हो जाए, इसका डर है मुझे। उसी डर से मारा था। नहीं, अगर वो प्रतिज्ञा मर गई होती तो नाग खजाने का राज उसी के साथ चला जाता। इस डर से मारा था। मार दूंगी, मार दूंगी मैं। तुझ जैसी बेटी के लिए मैंने अपने पति को छोड़ दिया। तेरे लिए अपनी जिंदगी को त्याग करके अकेले जी रही हूँ। हाँ, उस खजाने को पाना है ताकि मेरी बेटी महारानी की तरह जी पाए। ना खजाने को पाना है ताकि अष्ट ऐश्वर्य के साथ, ऐशो आराम के साथ मेरी बेटी जी पाए। इसलिए हाँ, मुझे ना खजाना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी के वंशज उनकी 100 पीढ़ियां 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 महाराजों की तरह जी सके। अब समझ गई कि तुम्हारी माँ कितनी स्वार्थी है। अब पता चला कि तुम्हारी माँ कितनी दुष्ट है। सॉरी माँ। परनी, तू मुझे समझे या ना समझे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे गलत तो मत समझ। मैं ये बात नहीं सह सकती। दोबारा ऐसा मत करना। जी माँ, मैं कभी ऐसी बात नहीं करूंगी। परनी, समय मिल गया इसलिए प्रेम को फंसाकर शादी के लिए मना लिया। लेकिन ये सब देखने वाले मेरे भैया, भाभी, माँ तेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये तूने एक बार भी सोचा? मुझे मेरा प्रेम चाहिए, फिर वो सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे उससे क्या? तुझे चाहिए, क्योंकि उनके यकीन के बिना हम जितनी भी योजनाएं बनाएं तो फायदा नहीं। इसलिए उन्हें मनाना हमारे लिए जितना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है मामू का मानना। मैं तुम्हारी बेटी हूँ माँ। प्रेम को मेरा हाथ थामने पर मजबूर कर दिया। अब मुझे बेटी मानने वाले मामा को बदल नहीं सकती। ध्यान रखना, समय हमारे हिसाब से नहीं चलता। सावधानी से कदम रखना। देखती रहो माँ, मैं आगे क्या क्या करती हूँ। हम जिन्हें पसंद करते हैं उन्हें दुखी करना इतना आसान नहीं होता। बस बस, अब तुम मुझे अपनी बातों से धोखा नहीं दे सकती। चलो। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी प्रतिज्ञा। तुम मेरी जान हो प्रतिज्ञा।
बाला के लिए दुखी होने का कोई फायदा नहीं है। उसे भूल जाओ, क्योंकि जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, जो होने वाला है उसे रोक नहीं सकते। तो ऐसे में कितना भी रो लो कोई फायदा नहीं। हम जिससे प्यार करते हैं वो दूर हो जाए तो कितना दुख होता है, ये तुम क्या समझोगे? हम जिससे प्यार करें वो दूर हो तो कितना दुख होता है। इस बात को मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है प्रतिज्ञा? बाला से एक दिन दूर रहकर ही तुम इतनी दुखी हो रही हो, मेरी आंखों के सामने रहकर तुम मेरे दिल से कितनी दूर हो, इस बात का मुझे कितना दुख होता है, ये सिर्फ मेरा दिल ही जानता है। मुझे प्यार करने वाली बाला के दूर जाने से बहुत दुख हो रहा है। कोई चाहे जिसे भी प्यार करे, दुख तो प्यार करने वालों को ही होता है। मैंने सोचा था कि ऐसी बात नहीं कहूंगा, लेकिन कह दी। ठीक है, अब दूध पी लो। नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। प्लीज प्रतिज्ञा, शायद अब से मैं तुम्हारे लिए ऐसे दूध लेकर नहीं आऊंगा। मैं भी नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए दूध लेकर आया करो। अब तुम जा सकते हो। आज अगर मैं जिंदा हूं, तुम्हारे सामने बैठा हूं, तो इसका कारण तुम हो। और आज मेरे जिंदा रहने का कारण भी तुम ही हो। तुमने मेरे लिए इतना जोखिम क्यों उठाया? मुझे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था ना। जब तुम मुझे पसंद ही नहीं करती, मुझसे प्यार नहीं करती, तो तुम मुझे मरने देती ना वहां। मुझे क्यों बचाया प्रतिज्ञा? एक अच्छा इंसान जब मुसीबत में हो तो उसे बचाना मानव धर्म है। मैंने तुम्हें धर्म के लिए बचाया, फिर भी मदद करने के लिए सामने वाले से प्यार होने की जरूरत नहीं होती, दिल का होना ही काफी होता है। थैंक्स प्रतिज्ञा। किस लिए? तुम्हें मुझसे प्यार है ये तो तुमने मुझसे नहीं कहा, लेकिन मुझे बचाया उसके लिए थैंक्स। तुम्हें भी थैंक्स, मुझे बचाने के लिए। मैं तुम्हें मरने से बचा पाया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं तो? तब भी हम साथ ही रहते, पर शमशान में। ये लो, दूध पी लो। मुझे नहीं चाहिए। पी लो प्रतिज्ञा। प्रेम, ना ये इस घर की मालकिन है, ना तुम इस घर के नौकर हो। जो तुम ये दूध लाए हो, इसे पीना होगा तो खुद लेगी, खुद नहीं ले सकती तो नौकर है ना। इसके लिए तुम ये काम क्यों कर रहे हो? देखो, बेकार में तमाशा मत खड़ा करो। और वैसे भी मैंने तुम्हारे प्रेम से दूध लाने के लिए नहीं कहा था। मैं तुम्हारी तरह किसी पर भी आधारित होकर नहीं जीती हूँ। मतलब तुम कह रही हो कि मैं आलसी हूँ? झगड़ा मत करो पर्णिका। अगर तुम सही रहोगे तो मुझे झगड़ने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था, क्या तुम भूल गए? मैंने नहीं कहा कि तुमसे शादी करूंगा। तुम्ही ने ब्लैकमेल किया था, तब मैंने कहा था। तो क्या हुआ, कहा या नहीं? हाँ, कहा था। तुमने कसम खाई है, मतलब मेरे पति बन गए हो। अब से मुझसे ही प्यार करोगे, मुझे ही दूध पिलाओगे और मुझे ही खिलाओगे। दूसरी औरत की तरफ देखा भी तो। चुप करो। यहाँ पर कोई भी इतना गिरा हुआ नहीं है।
मेरा तब अब और हमेशा यही फैसला रहेगा। ये प्यार और शादी मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी से भी प्यार नहीं करती। मैं अगर प्यार करूं भी तो भी कोई फायदा नहीं होगा। सुन लिया ना, अब इससे बात करना बेकार है। चलो चलते हैं। जब तक प्रतिज्ञा दूध नहीं पी लेती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। प्लीज प्रतिज्ञा। मैंने एक बार कह दिया ना। प्रतिज्ञा। जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? प्रेम, ये सब क्या है? मैंने कहा कि दूध नहीं पीना है तो जबरदस्ती कर रहा है मेम साहब। मैं देख लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। नहीं माँ, वो मैंने कहा ना मैं देख लूंगी, मैं पिला दूंगी। जाओ, तुम भी जाओ। वो पागल है बेटी। वो जिन्हें पसंद करता है उनके लिए कुछ भी कर सकता है, कितने भी अपमान सह लेता है। और पता नहीं क्यों तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। इसीलिए तो तुम्हें बचाने के लिए जिस पर्णिका से नफरत करता है उससे शादी का वादा किया। उसकी वजह से तुम बच गई, लेकिन उस बेचारे का मन तो मर गया। ये दूध पी लो। नहीं मेम साहब। पी लो बेटी। पी लो। अमावस्या है। इस घर की एक स्त्री को पशुपति की समाधि के पास दिया जलाना होगा, नहीं तो पशुपति हमेशा के लिए समाधि में रह जाएगा। सुनिए, हाँ, आपकी मदद के लिए जिंदगी भर आभारी रहेंगे हम। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। ऐसा नहीं है, अगर आप समय पर नहीं आती तो प्रतिज्ञा नहीं बच पाती। हमारे प्रेम को बचाते हुए उस लड़की की अगर मौत हो जाती तो हमें पाप लगता। ये बात हमेशा हमें परेशान करती। आपने एक जान बचाने के साथ ही हमारे परिवार पर कलंक लगने से भी बचाया है। एक दिन हमारे परिवार के साथ बिताइए, मेरी विनती है। लेकिन क्यों? मेरे प्रेम पर सर्पराज का श्राप है। उस श्राप के अनुसार अमावस्या जाने से पहले वो उसे डस लेगा। एक बार डस चुका है ना माँ जी, कहीं वो सर्पराज दोबारा ना आ जाए, इसका डर है। मैं आपका डर समझ सकती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लेकिन आपके पोते के खतरे को टालने के लिए, मौत का डर कम करने के लिए इस घर की स्त्री को एक काम करना होगा। लेकिन वो क्या है? अष्टमूलिका तेल से दिया जलाना होगा। अष्टमूलिका तेल। सुनिए, जहाँ आपने कहा वहाँ दिया रखने से मेरे बेटे की सारी मुसीबतें टल जाएंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अष्टमूलिका तेल से जल रहे इस दिए को मेरी बताई हुई जगह पर रखोगी तो तुम्हारा बेटा 100 सालों तक जिएगा। उसकी मौत के सारे दोष मिट जाएंगे, एकदम सेहतमंद रहेगा।
इतना काफी है, काफी है। बस उसके दोष मिट जाएं। अपने बेटे के लिए बस एक नहीं, मैं करोड़ दिए भी जला सकती हूँ। समय पर भगवान की तरह आकर मेरे बेटे की परेशानी का उपाय बताया। पागल कहीं की, तुम अपने बेटे की सलामती के लिए दिया नहीं जला रही हो, धोखेबाज पशुपति की सलामती के लिए जला रही हो, समाधि में बंद पशुपति की मुक्ति के लिए जला रही हो। तुम्हें जहाँ दिए रखने हैं तुम वहाँ आ चुकी हो। इस दिए को जहाँ मैं बताऊँ वहाँ रखो। जी ठीक है। तुम्हें दिए इसी जगह पर रखने हैं। तुम्हारे सामने दिया है, उसे जला दो। ये हंसी कैसी? बताती हूँ। ये देव शक्तियों की आवाज है। यहाँ कोई भी आवाजें आए तो ध्यान मत देना। कोई भी मंत्र सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। जैसे आई हो वैसी ही चली जाओ। गलती से पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हें पूजा का फल नहीं मिलेगा और तुम्हारे बेटे के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। चलो। पीछे मुड़कर देखे बिना जाओ। कहा ना पीछे मुड़कर मत देखना, जाओ। अरविंदा अभी तक आई क्यों नहीं? वो इतनी रात को बाहर गई है, धनंजय को पता चल गया। अरे बाप रे, वो तो उसे मार ही डालेगा। माँ जी, माँ जी, माँ जी, जैसा उन्होंने कहा था वैसे दिया रखकर आ गई। पीछे मुड़कर तो नहीं देखा ना? नहीं माँ जी, नहीं देखा। बहुत अच्छा किया, जो काम करने गई थी उसे कर लिया। प्रेम की सारी मुसीबतें टल जाएंगी ना माँ जी? हमने अपना काम कर दिया, अब भगवान की कृपा होगी। जाओ, धनंजय ने हम दोनों को देख लिया तो उसको शक हो जाएगा। तुम अंदर जाओ। जी माँ जी। भैरव यम बंधनम छेदया, मुझे बंधन से विमुक्त करो। भैरव मुझे बंधन से विमुक्त करो।
आ गया, ये पशुपति दोबारा लौट कर आ गया। देव शक्ति के श्राप को तोड़कर महाशक्ति मंत्र शक्ति का सामना करके दुगनी शक्ति के साथ इस भूमि पर आया है। वाह भूत की वाह, तुम्हारी मेहनत की तारीफ करनी होगी, तुम्हारी होशियारी की दाद देनी होगी भूत की। धन्य हूँ, तक्षण कर्तव्य। ना खजाना प्राप्त करना है, चलो। क्या हुआ पशुपति, इस तरह हवा में क्यों उड़ रहे हो? मंत्र बंधन के प्रभाव की वजह से मेरी सिर्फ आत्मा बाहर आई है, शरीर अभी तक समाधि में ही है। मतलब क्या अभी तुम्हारे पास शरीर नहीं है? हाँ, मुझे अभी शरीर चाहिए, नहीं तो ना खजाना प्राप्त नहीं होगा। इतनी जल्दी शरीर कहाँ से मिलेगा पशुपति? मंत्र शक्ति से बहुत कुछ किया जा सकता है, शरीर भी धारण कर सकते हैं। मिल गया, शरीर मिल गया, वहां देखो। समझ गई, वो सरप्राज उसी बच्चे के शरीर में था ना? हाँ, लेकिन वो है तो एक सांप ही, और हर अमावस्या को सांप शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता है। उसका श्राप पूरा होते ही वो शरीर छोड़कर चला गया। अब यही शरीर पशुपति के काम आएगा।